बिन
श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम। थोड़ा एक को कर दो। इस तरह यदि देखा जाए, ये पूरा संसार हमारा परिवार है, लेकिन हम सिर्फ अपने रिश्तों में उलझ के रह जाते हैं। और पड़ोसी यदि दुखी होगा ना, तो सोचेंगे क्या लेना है, पड़ोसी है। अपना दुख तो दुख है, और यदि पड़ोसी दुखी है तो क्या लेगा। हम तब सुखी हो सकते हैं यदि हम पड़ोसी का दुख भी उतना ही समझे जितना अपने का दुख होता है। कि सारा संसार वासुदेव कुटुंबकम हमारा परिवार है। हम सब भाई बहन हैं। कोई माता पिता है, माता पिता बहन भाई बंधु सखा, ये सब हमारे रिश्ते हैं। लेकिन हम केवल परिवार में उलझ के रह जाते हैं। अपना हो तो चाहे 10 लाख रुपए लग जाए, कोई दुख तकलीफ है, कोई कष्ट है, उधार लेके भी लगाना पड़े, कोई बात नहीं। घर में गिरवी रखना पड़े, कोई बात नहीं। यदि पड़ोसी का बच्चा भूखा बैठा हो और वो 2 रोटी मांग ले, तो कह देंगे हमारे तो है ही। कितनी गिरवी है। फिर हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। ये सच्चाई है। ना जाने हम कहां से आए और कहां हमें चले जाना है, ये तो संगम है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज में मिलती है ना, ऐसे हमारा और आपका भी संगम है। और इसमें जितना हो सके अच्छा करना है, भला करना है। भलाई करोगे तो भला मिलेगा। नेकी का बदला नेक है, बद की बुराई पाएगा। हमारे अंदर वही कसम दूसरे के लिए भी होनी चाहिए, तभी तो हम सतयुग के मनुष्य बनेंगे। तभी हम उस सत्य मार्ग को अपना सकते हैं। सत्य क्या है? हम कहते तो हैं सत्य अहिंसा परमो धर्म, लेकिन इसका भाव अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ क्या है, ये समझना है। देखो, जो करता है उसे वो अवश्य भरना पड़ता है, या उसके बंधु सखा को भरना पड़ता है। सतयुग में तो ऐसा था कि एक यदि पुण्य पाप करता था ना, तो पूरे गांव को उसका फल प्राप्त होता था। और त्रेता में परिवार को, जो अपना परिवार कुटुंब होता है, द्वापर में केवल पिता का किया हुआ पुत्र को भरना पड़ता था। लेकिन कलयुग में जैसा जो करता है उसका फल उसे प्रत्यक्ष मिलता है।
अच्छा कर्म बुरा कर्म, अन्यथा यदि वो उसका ऋण नहीं चुकाता तो पितृ का पुत्र को आज भी भरना पड़ता है। और अच्छाई बुराई तो हम लोग सब जानते ही हैं, उससे कौन अनभिज्ञ है। तो ये संसार सब हमारा परिवार है, हम एक परिवार के हैं, एक माता पिता की हम संतान हैं, एक हमारा खाना पीना है, एक हमारी जाति है। ये तो वर्ण आश्रम हमारे कर्म के अनुसार बन गए हैं। जिसने जैसा कर्म किया उसे ऐसा बोलने लगे। लेकिन हम प्रभु के यहाँ से सब एक है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना कोई ऊंच है ना नीचे है। किसी का भी खून निकाल के देखो लाल निकलेगा, उसमें कोई अंतर है क्या? हम वो भी छोड़ो, हमारे शरीर में कोई अंतर है? कोई भी है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या और कोई हो, सबका शरीर एक जैसा है। या कोई बनावट में फर्क है क्या? बताओ। फिर ये हमारी सबसे बड़ी विरोधी है। ठीक है, कर्म अपना है, यथा कर्म तथा गुण, वो आ जाता है। लेकिन हम सब प्रभु की दृष्टि में एक है, एक हमारा पिता है, एक हमारी माता है। ये संगम है। जैसे हम संगम में स्नान करने जाते हैं, कुंभ के मेले में जाते हैं, तो ये भी कुंभ का मेला है, ये संसार भी कुंभ का मेला है। ये जान लेना, इसमें जितना अच्छा हो सके उतना करना। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बेटी उमरिया। और बोल ना बोल किसी को देखे, फिर तो क्यों किसी को दुश्मन देखे। और वही कर जिसमें भलाई रे, तेरी बीती उमरिया। ये उम्र बीतती जा रही है, पल पल छिड़ छिड़ हमारी आयु बीतती जा रही है। दिन, क्षण, पल, हफ्ता, महीना और साल हो जाता है। लेकिन हमने साल में कितना शुभ कर्म किया, इसको जरा काउंट करना। और तो हम सब काउंट करते हैं, कितना खर्चा हुआ, क्या हमने किया, घर में क्या करवाना है, कि सफेदी करवानी है, पेंट करवाना है, फलाने के घर में ऐसा पेंट है तो हम भी ऐसा करवाएंगे। लेकिन ये भी कभी काउंट किया कि हमने साल में कितना शुभ कर्म किया, कितना प्रभु का भजन किया। जो हमें करना है वो तो हम करते ही नहीं, जो नहीं करना है उसे करते हैं, जो नासवान है। हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? नासवान चीज। और जो अनिश्वर है, जो परम प्रभु है, परमेश्वर है, उसे हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। सब दुनिया काय के पीछे भाग गए? मान बढ़ाई हो, मेरे पास धन हो, अच्छा मकान हो, अच्छा कारोबार हो,
बस ये जीवन का सार है। सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर क्या करोगे? जाना तो वहीं पड़ेगा। सच्चा घर तो वही है। ये संसार एक मेला है, 4 दिन का मेला है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसलिए प्रभु का सिमरन, प्रभु का भजन, प्रभु की याद, परोपकार। जो परोपकार करता है, कहने को बड़ा अच्छा लगता है, सुनने को भी शायद अच्छा लगता होगा, लेकिन करके देखो फिर पता लगेगा कि कितना अच्छा है। क्योंकि कान को तो सब बातें अच्छी लगती हैं, जब उसका हम अनुसरण करते हैं तब पता लगता है। कुछ साथ दे जाएगा, ये बात याद रखना। अच्छा कर्म जो हमने कर लिया वही हमारे साथ जाएगा। इस हाथ करो और उस हाथ बढ़ लो। विमान तभी लेने आएंगे जब हमने शुभ कर्म किया होगा, सच्चा कर्म किया होगा। अन्यथा यम की रस्सियों से बांध के जाएंगे। बस मन में सत्य हो, परोपकार की भावना हो, यही भजन है। और उसके साथ नाम का सुमिरन हो, मन प्रसन्न हो, किसी का बुरा ना सोचो, यही भजन है। इस तरह भगवान ने विष्णु भगवान ने भी शिव की पूजा की और 1000 कमल भगवान को अर्पण किए बड़े भाव से। एक एक नाम लेके एक फूल प्रभु के अर्पण किया। और भगवान, जब हम भगवान की भक्ति में तदमस्तक हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तो भगवान ये भी देखते हैं कि मेरा भक्त कितना भक्तिमान है, कितनी श्रद्धा रखता है। चाहे वो ईश्वरी क्यों ना हो, उनकी भी परीक्षा होती है और हम तो एक मानव हैं। जब एक कमल चढ़ाने को रह गया तो भगवान ने एक कमल उसमें से गायब कर दिया। और भगवान की गिनती में एक कमल कम हुआ। शिव की माया थी, तो उन्होंने कहा हम सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, एक चीज कम रहेगी, कोई बात नहीं, कुछ चढ़ाने को कम रह गया, कोई बात नहीं, क्योंकि हम अपस्वार्थी हैं। यदि हमने प्रतिज्ञा की कि ये प्रभु के अर्पण करना है तो करना चाहिए, लेकिन घर से हम प्रतिज्ञा करके चलते हैं कि मंदिर में ये अर्पण करेंगे, रास्ते में आते आते आधा रह जाता है और मंदिर में पहुंचते पहुंचते उस आधे का भी चौथा भाग रह जाता है। ये हमारे भाव है। भगवान ने सोचा कि अब उठ के जाऊंगा तो पूजा में विलंब होगा। उन्होंने अपना नेत्र निकाल के और भगवान को चढ़ा दिया। भगवान प्रसन्न हो गए और वहीं प्रकट हो गए। और प्रकट होकर उनके नेत्र के हाथ फेरा और नेत्र आ गया। तब से भगवान विष्णु का नाम कमल नयन पड़ा। कहते हैं ना, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्यान जम वंदे विष्णु भवै हरणम सर्वलोके सनातनम। कमल नयन
तब से प्रभु का नाम पड़ा तो भगवान ने भी परीक्षा दी। तो कौन आप तो कौन है? हमें क्या ऐसे ही सुलभ हो जाएगा? हम सोचते हैं कि खर्चा भी कुछ ना हो, नेत्र से प्रिय कोई चीज नहीं है। यदि आंखें नहीं होंगी तो देखेंगे क्या? वही नेत्र प्रभु ने प्रभु को अर्पण किया, अपने शिव को अर्पण किया, अपने प्रिय को अर्पण किया। तो ऐसे संसार में तो ये कहा है कि जो हमारी सबसे प्रिय वस्तु हो वो हमें प्रभु को अर्पण करनी चाहिए, तब हमारी भक्ति सफल होती है और तभी हम उस भाव बंधन से मुक्त हो सकते हैं, भाव सागर से पार हो सकते हैं। तो ये ज्ञान है, अन्यथा नाम जपो और किसी से द्वेष मत करो, एक भाव रखो। क्या भाव रखो? वासुदेव कुटुंबकम, कि हम सब एक परिवार हैं। हमारा पूरा संसार ही हमारा है, हम सब एक परिवार है। ऐसी भावना मन में रखो तो भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों अब मैं आपको शिवरात्रि के व्रत की महिमा बताता हूँ। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि की कथा है, और से तो हर मास शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि। लेकिन सावन और फागुन कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि विशेष होती है। तो आज सावन की शिवरात्रि है और शिवरात्रि का योग कब बनता है? जब त्रयोदशी और चौदस का मिलन होता है। तो आज 6:47 पे त्रयोदशी संपूर्ण होगी और चौदस लग जाएगी। वो योग एक संगम योग होता है। उसमें यदि हम भगवान की पूजा करें, उसके बाद रात्रि को यदि चौदस हो तो विशेष फलदायक है, चाहे फागुन की हो चाहे सावन की हो और चाहे कोई भी हो, हर मास की शिवरात्रि तो उसे संगम योग कहते हैं। उस समय और रात्रि को चौदस हो तो वो पूरी बड़ी पुण्यदायिनी बताई है। जैसे आज है उद्यापन की विधि, कहते हैं 14 वर्ष पर्यंत शिवरात्रि व्रत करता रहे फिर उद्यापन करे। 14 वर्ष तक शिवरात्रि के व्रत का विधान बताया है। या तो हर मास की करे या फागुन की करे, अन्यथा हो सके तो सावन की भी कर ले और फागुन की कर ले। भगवान ने कहा फुल छूट दी है और हर मास में करे तो बड़ा अच्छा है, बहुत पवित्र है, अति उत्तम है। फिर 14 वर्ष के बाद उद्यापन करे। उस दिन सिर्फ एक बार भोजन करे। जिस दिन उद्यापन करना हो तो एक बार भोजन का विधान है। कोई भी व्रत हो, जब आपने उद्यापन करा, करने के बाद एक बार भोजन कर लो, दूसरी बार नहीं करना है। व्रत निराहार रखा हो, फलाहारी रखा हो, चाहे एक बार मीठा भोजन करके रखा हो, सभी व्रतों का फल एक सा भगवान ने बताया है।
भाव जो है वो पवित्र होना चाहिए। और वस्त्र आदि दक्षिणा उन पर सुंदर मंडप बनावे, फिर प्रजापति नमः कुंभोर को प्रजापति नमः कुंभ को लेकर वस्त्र फल दक्षिणा उन पर धारण कर स्थापित करे। सोने की व चांदी का एक कलश मंडप मध्य में धरावे, फिर पल मात्र की वह अपनी शक्ति अनुसार शिव गौरी की मूर्ति बनाकर उस पर कलश के ऊपर वाम भाग में गौरी और दक्षिण में शिव जी स्थापित करे। फिर तंजों के साथ आचार्य का वर्ण करके आचार्य की आज्ञा से शिव के आह्वान से लेकर विसर्जन तक रात को चारों पहर पूजन करें। ठीक है ना? चारों पहर का पूजन करें, जिस दिन उद्यापन करना हो और मन में शिव शिव जपता रहे। और जितना भी हो सके सैया दान, स्वर्ण दान, चांदी का दान, वस्त्र दान, जो भी शक्ति हो, जितनी भी शक्ति हो श्रद्धा के अनुसार उस दान को करें। भगवान ने कहा दिखावे के लिए नहीं, जैसे हम लोग करते हैं ना कि किसी चीज लाएंगे और 50 को पहले दिखाएंगे मैं दान कर रहा हूं, तो हम दान थोड़ी कर रहे हैं, वो एक प्रदर्शनी कर रहे हैं। प्रदर्शनी करके हमने किसी को दे दिया। दान वो है जो श्रद्धा से भाव से किया जाए। हाँ, कोई तब देख ले तो कोई बात नहीं, हम बुला बुला के दिखाते हैं ये देना है, अच्छा ये है, श्रद्धा से। भगवान ने कहा जितनी श्रद्धा हो उतना दान करे। उद्यापन में नहीं है कुछ तो एक ब्राह्मण को भोजन करा दे, उतना भी नहीं है तो गौ को भोजन करा दे, लेकिन सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भाव जो है वो सच्चा होना चाहिए। प्रभु ने कहा है तभी हमारी वो पूजा सफल होती है। उसका बखान नहीं होना चाहिए, जो हमने कर दिया कर दिया, जो प्रभु के अर्पण कर दिया वो कर दिया। प्रार्थना करें इससे भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। फिर मंडप की सब सामग्री उस कृत्य वाले आचार्य को दें। उसकी इबादत के नम्रता के साथ हाथ जोड़कर सदाशिव की प्रार्थना करें। हे देवादिदेव, हे शरणागत की रक्षा करने वाले महादेव, मुझ पर दया करो। ये आपकी परम कृपा से इस व्रत को पूर्ण कर सका हूँ। मेरा किया गया ये साधारण व्रत तो मुझे